नमस्कार, मैं साहिर अली। आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज़। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है और चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस वक्त जो है सभी पार्टियों के प्रत्याशी जो है जन जन तक जा रहे हैं और जनसंपर्क उनका चल रहा है। और इस बीच अभी हम जो है दतिया विधानसभा में हैं और दतिया विधानसभा जो सीट है वो हाई वोल्टेज सीट है। हाई वोल्टेज सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ से लगातार हैट्रिक मार चुके जीत की नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री भी और चौथी बार मैदान में उतरे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है और कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बार जो है विधानसभा चुनाव के बारे में, दतिया के बारे में? दतिया विधानसभा हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी लगातार 3 बार से जीत रहे हैं और चौथी बार भी ऐतिहासिक जीत होगी। जीत का कारण है कि आप जानते हो, जो बच्चा 1 वर्ष पढ़ता है, पूरी वर्ष पढ़ता है, तो वो फर्स्ट क्लास बनाता है, और जो पेपर 2 पेपर पढ़ता है उसकी तो सप्लीमेंट्री आना ही है। ये कांग्रेस जो है जो केवल पेपर चुनाव के टाइम ही जिंदा होती है, चुनाव के टाइम ही ये लोग आते हैं। माननीय मंत्री जी पूरी 5 साल मेहनत करते हैं, सभी लोगों का ख्याल रखते हैं। आज उसी का कारण है कि आज ये हुजूम आप देख रहे हो, इतनी कमलनाथ की भीड़ थी, उतनी तो हमारे यहाँ महिलाएँ हैं। 5000 कार्यकर्ता हैं तो हमारी महिलाएँ। सुबह माननीय मंत्री जी मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो 250 आदमी साथ में रहता है, 300, और दोपहर में जाते हैं तो कम से कम 1000 आदमी उनके साथ में चलता है। अभी वो गए हैं माननीय मंत्री जी, रोज़ शाम को उनका शेड्यूल 1 महीने का फाइनल है 17 तारीख तक, 15 तारीख तक। अभी उनके साथ 2000 आदमी जनसंपर्क में रहेगा। तो ये मान लेना आप तय है कि इस बार ऐतिहासिक रचने के लिए दतिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। जीतने का कारण भी मैं बता दूं, पिछली बार 2 लाख का फैक्टर था, कांग्रेस ने मूर्ख बनाया कमलनाथ ने, इसलिए 2 लाख के चक्कर में किसानों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। किसान इस बार उसका बदला लेगा, युवा बदला लेंगे। युवाओं को जो उन्होंने रोजगार का कहा था वो भी नहीं दिया इस बार। पिछली बार सिंधिया उनके साथ थे, अब सिंधिया महाराज हमारे साथ हैं, इसलिए हम इस बार अच्छी वोटों से जीतेंगे। ग्वालियर संभाग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ग्वालियर संभाग का मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे वोटों से मध्य प्रदेश की सरकार बनने जा रही है और अच्छे वोटों से माननीय मंत्री जी जीतेंगे, इतिहास रखेंगे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मंत्री जी के साथ जो है 5000 महिला कार्यकर्ता हैं, लेकिन वहीं अगर हम विपक्ष की पार्टी की बात करें तो विपक्षी लोगों का कहना है कि मंत्री जी जो है महिलाओं की बात करते हैं, महिला कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, और मंच के माध्यम से जिस नामांकन भरने के पहले सभा हुई थी उसमें बोला था कि मैंने दतिया में हेमा मालिनी तक को नचा दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं वो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद वो अभी बनी है, उससे पहले वो फिल्मों में काम किया है। वो पहले एक बहुत अच्छी कलाकार रही है। क्या वो महिला नहीं है? महिला है, कलाकार भी तो है। दतिया में देश का ऐसा कोई भी कलाकार नहीं बचा जो दतिया में नहीं आया हो प्रस्तुति देने। वो और उनकी बेटी दोनों आई थी, और उस समय जब आई थी, जब दतिया से ग्वालियर लोग पैदल बाई रोड नहीं जाता था, लोग ट्रेन से जाते थे, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार ने गड्ढे में सड़क में गड्ढा है पता भी नहीं चलता था। इसलिए उन्होंने कहा था कि दतिया में ऐसा कोई कलाकार हिंदुस्तान का नहीं है जो माननीय मंत्री जी नहीं लाए हो। ये दतिया का हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके रहने से दतिया में जिनको टीवियों पर देखते थे हम लोग, आज उनको आमने सामने देखते हैं और उनका कार्यक्रम हम युवा लोग कराते हैं। ये मंत्री जी ने दतिया में किया है। आज देख रहे हो आपने, चाहे वो फिजिकल कॉलेज हो, वेटनरी कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, एक भी ऐसी योजना नहीं है जो पूरे मध्य प्रदेश की जो माननीय मंत्री जी दतिया नहीं लाए हो। और आप देखना, माननीय मंत्री जी ऐतिहासिक जीत होगी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे कि दतिया में लगातार कहा जाता है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, और 3 बार जीत हुई है गृह मंत्री जी की, लेकिन वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि दतिया में विकास हुआ है लेकिन गृह मंत्री और उनके परिवार का हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं का हुआ है। ऐसा नहीं है। आप भी दतिया में घूम रहे हैं, आपने 15 साल पुरानी दतिया देखी हो, और उसके बाद हम दतिया को आज देख रहे हैं। दतिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में चहुमुखी विकास नहीं हुआ, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पशु चिकित्सालय हो, या हमारा हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो मंत्री जी ने पूरी ताकत से, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा विकास हुआ तो दतिया। विकास की बात दतिया में की जाती है, विकास की बात दतिया में की जाती है, तो विपक्षी जो प्रतिद्वंदी हैं नरोत्तम मिश्रा जी के, वो कहते हैं कि 2008 से नरोत्तम मिश्रा जी जीते, 2013 में भी जीते और 2018 में भी जीते, तो इस दौरान भारी विकास किया उन्होंने, तब भी 2500 वोटों से जीत पाए मात्र। इतना विकास किया है उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे? काम किया है तो वो अब सामने है, तो अब की जीत बहुत बड़ी भारी जीत है। और विकास तो इस तरह का हुआ है कि रोडों पर तो जाल बिछा है, जिस रोड से जाओ तो हाईवे से आप। इसका उदाहरण मैं दे दूं जी। इसका उदाहरण सीधा ये है 2600 वोट का जीतने का, कि
कि पिछली बार कांग्रेस ने 2 लाख का कर्जा माफ़ी का वादा किया, युवा वर्ग को भत्ता देने की भी बात कही थी उनने, लेकिन जनता है 2 लाख बहुत होते हैं जनता के लिए, कि आम परिवार के लिए 2 लाख मिल जाए तो वो सोचता है कि बहुत काम हो जाएगा। और सरकार उनकी बनी, जनता ने देखा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब ऐसे कुछ मतलब झूठ में ऐसी जनता नहीं फंसेगी कि दोबारा 2600 का अंतर हो। अब कम से कम 26,000 का अंतर रहेगा। दादा ने तो वैसे भी कहा है जिंदाबाद, दादा ने तो वैसे भी कहा है कि अगर मैं 36,000 से नहीं जीता तो जीत को जीत नहीं मानूंगा। क्या काम करते हैं भाई आप? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं अभी? बीएससी फाइनल। बीएससी फाइनल। रोजगार को लेकर क्या कहना रहेगा? मध्य प्रदेश में रोजगार मिल रहे हैं युवाओं को? हाँ, मिल रहे हैं रोजगार। तो किसकी सरकार बन रही है इस बार? बीजेपी। क्या कारण है सरकार बनने का? सरकार तो बनने की ये कि किसानों को उल्लू बनाया कांग्रेस ने पिछली बार। हमसे बोल दिया कि भत्ता दूंगा, बेरोजगारी मिटाऊंगा, उस पर एक भी बार अमल नहीं कर पाया, इसलिए बीजेपी सरकार आएगी। दतिया की सीट का रुझान हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको दतिया विधानसभा की सीट का रुझान दिखाते रहेंगे और यहाँ की पब्लिक से हमारी बात चलती रहती है और पब्लिक के दरमियान हम जा करके वहाँ की ज़मीनी हकीकत आपको दिखाते हैं और ज़मीनी हकीकत देखने के लिए देखते रहें एसआर पत्रिका न्यूज़ शायरी के साथ।